आप देखेंगे यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है, बहुत लोग मिसिंग भी हैं। मीडिया के माध्यम से पता चला है, मेरी गाड़ी का भी फोटो आया है। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। अभी भाई की मेरी जो बॉडी है वो अभी मिली नहीं है। भाई की खबर मिली थी कि वो हॉस्पिटल में है। अब यहाँ कर देखा तो उसकी लाश मिली है हमें। हर दरवाजे पर, हर गेट पे जाकर के दस्तक दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके जानने वालों के, उनके स्वजनों के, उनके प्रियजनों की एक खबर जो है उन्हें मिल जाए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज़ एफएसएल अभी जो है वो सीन ऑफ क्राइम को देख भी रही है और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। हम इस वक्त दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में हैं। ये मॉर्चरी है, इसे शव गृह भी कहते हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का। यहाँ पर जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें जिनकी मौत हुई है उनके शव हैं, उनके परिजन धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और शवों की पहचान में खासी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो चीथड़े उड़ गए। किसी तरीके से किसी के पर्स में कोई पहचान पत्र है, किसी की अंगूठी, किसी की घड़ी, इस तरीके से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक औपचारिक तौर पर बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हुई है और घायलों की संख्या 24 से 27 के करीब बताई जा रही है। मरने वालों की उम्र 21 से 58 के बीच में है और अभी तक कई शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक जो हमें पता चला है कि जो 6 शव हैं वो यहाँ से ले जाए जा चुके हैं। अभी भी 3 से 4 शव हैं जिनकी पहचान नहीं हुई है। धमाके में जो लोग हैं वो बुरी तरीके से जल गए, उनके शरीर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। ब्लास्ट I-20 कार के पिछले हिस्से में हुआ था, जिसकी आवाज़ 1 किलोमीटर से ज़्यादा तक दूर तक सुनाई दी और धमाके में आसपास खड़ी तकरीबन 6 गाड़ियां हैं वो भी आग के हवाले हुई। 2 ई-रिक्शा, 1 ऑटो भी जल गए। अब आप यहाँ पर दिखाएंगे आपको ये जो 2 लोग खड़े हुए हैं अंदर, आपको मॉर्चरी के नज़र आएंगे। ये दोनों लोग हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं और अभी उनके जो दादा हैं उनकी जो है मौत हुई है और वो उनके शव को पहचानने, उसकी शिनाख्त करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जिस कार में यह धमाका हुआ था उसमें 3 लोग सवार थे और शुरुआती जांच जो है वो की जा रही है। आतंकी हमले के एंगल से ये जांच शुरू कर दिए गए हैं। अभी तक ये बताया जा रहा है कि RDX जो है वो मौजूद नहीं था, उसकी भी जानकारी नहीं मिली है और हाई अलर्ट पर रखा गया है पूरी तरीके से। इस पूरे मामले को हमने आपको कल रात में बताया था, दिखाया था, जो मौके पर मौजूद थे वो क्या कह रहे थे। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे पूरे इलाके को यहाँ पर सैनिटाइज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग हैं जो मौजूद हैं और किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाए उसकी कोशिश की जा रही है। घायलों से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री मिली थी और गृह मंत्री भी पहुंचे थे और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो कार है वो पुलवामा के जो रहने वाले हैं उनकी कार बताई जा रही है। अभी ये भी पता चला है कि कुछ लोगों की इस पूरे मामले में शक के आधार पर हिरासत में उनको लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के जो एंगल्स हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है लाल किले के ठीक सामने। जहां ये ब्लास्ट हुआ वो लाल किले से 300 मीटर की दूरी पर है, रेड लाइट पर है और बहुत स्लो मूविंग कार थी रेड लाइट के पास, ऐसा हुआ है। और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। तमाम जो लोग हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके जो टुकड़े हैं शरीर के, उन्हें DNA सैंपलिंग के लिए भी भेजा जाएगा। और ये जो कार है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये HR नंबर की कार है और ये जो गाड़ी है वो पार्क भी हुई थी नज़दीक। अब तमाम तरीके से जांच कर रही है दिल्ली पुलिस ने। इस पूरे मामले में UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। UAPA के तहत
मामला दर्ज किया। फिर बोल रहा हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है, वो कहीं पुख्ता नहीं होता है। दिल्ली पुलिस भी अपनी जांच में वो टेरर एंगल के आधार पर अपनी जांच आगे चल रही है। इस पूरे मामले में जो सेक्शंस हैं यूएपीए के सेक्शन 16 और सेक्शन 18 लगाए गए हैं। जो एफआईआर की गई है, तो जो एफआईआर है वो यूएपीए के अंतर्गत की गई है और दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट भी जोड़े गए हैं। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं तो हैं, यानी ये बात तय हो गई है कि दिल्ली पुलिस टेरर एंगल के हिसाब से पूरी जांच में अपने आगे बढ़ा रही है। इससे पहले दिल्ली में पहले भी हमले हुए, आप देखिए, जिनके परिवार वाले हैं उनको अंदर लेके जाया जा रहा है। शिनाख्त कराने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। तो जो मॉर्चरी है उसके बाहर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस उन लोगों को लेकर के आ रही है जिनके परिवार वाले मिसिंग थे और उनके शिनाख्त हुई उनके कार्ड से, उनके ड्राइविंग लाइसेंस से, क्योंकि आसपास तमाम लोग जो हैं वो चल रहे थे। मरने वालों में 2 महिलाएं भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और कुछ बहुत कम उम्र के लोग भी, जिनकी उम्र 22 से 23 साल है, वो भी बताई जा रही है। इस पूरे मामले में एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस तो इस पूरे मामले में जांच कर ही रही है। आपको हम ये तस्वीरें जो है ये मॉर्चरी से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं अपनों की शिनाख्त करने के लिए। इस पूरे मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस का कोई औपचारिक वर्जन नहीं आया है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी वो सारे एंगल्स को लेकर के जांच कर रही है। गृह मंत्री भी पहुंचे हैं यहाँ पर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर लगातार मौजूद रहे। यानी यूएपीए के तहत हमने बताया कि मामला दर्ज किया गया है। 9 की औपचारिक मौत हुई है और बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान है, उसके चलते भी लोग वो दिल्ली पुलिस या तमाम जगहों पर जो है वो हाई अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी ना हो पाए। हम ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कल रात की तस्वीरें हैं और हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी जिनसे हमारे पास जानकारी आई है कि उनके पास खबर आई कि उनके जो कज़िन हैं उनकी मौत हुई है, तो वो वहाँ पर गए और वो फिर अपने लोगों की पहचान करने लगे। आइए सुनवाते हैं उन लोगों की बात जिनकी इस हमले में, जिनकी इस ब्लास्ट में मौत हुई है। तो बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, तो भाई की खबर मिली थी कि वो हॉस्पिटल में है। अब यहाँ के देखा तो उसकी लाश मिली है हमें। अब भैया का फ़ोन आया अभी कि पोस्टमार्टम उसमें है। वो क्या करते थे? वो ई रिक्शा चलाता था। खबर कब मिली? खबर हमें मिली थी तकरीबन 12:30 के आसपास में। जुबैर मलिक नाम है। आपके कौन है वो? बड़ा भाई है वो, मेरा ताऊ का लड़का है। कल बम ब्लास्ट जो हुआ है उसके वो शिकार हुए हैं और रिलेटिव को ड्रॉप करने आए थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब वापस जा रहे थे उस टाइम में उस ब्लास्ट का शिकार हुए हैं और अभी पता चला है कि मीडिया के माध्यम से पता चला है, मेरी गाड़ी का भी फ़ोटो आया है, जो पता चला है जो वो डेथ हो गया है उसकी। अब हम लाश मर्चरी में जा रहे हैं वो कंफर्म करने के लिए कौन सी लाश है हमारी, डेड बॉडी हमारी कौन सी, क्या होगा। जो मेरा पोता था, पंकज सैनी नाम था, बिहार से हैं लेकिन दिल्ली में ही रहते थे। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। अभी भाई की मेरी जो बॉडी है वो अभी मिली नहीं है। अपने भाई की बॉडी की आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। वो एक्चुअली शाम में निकला था वो 5 बजे के आसपास और 7 बजे के बाद से, जब से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, पर उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, जिस वजह से फिर हमने उसकी गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, पर गाड़ी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। सब जगह जाने के बाद गाड़ी सुबह 5:30 बजे में आइडेंटिफाई हुई है। अब मैं उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो आपने सुना, ये वो लोग हैं जिनके अपनों को इन्होंने खो दिया है। इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है वो जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो नॉर्थ डीसीपी हैं, राजा बंथिया नाम है, उनकी भी हमारे पास एक बाइट आ गई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि यूएपीए और एक्सप्लोजिव एक्ट्स के अंतर्गत
ये धारा जो है लगाई गई है और जांच शुरू हो गई। एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और तमाम स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं वो अपनी जांच में आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें जो पता चला है कि इस पूरे मामले में हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी i20 जिसका इस्तेमाल किया गया था वो अभी तक जो जानकारी मिली है 1 महीने पहले उसको ख़रीदा गया था और उसके ख़रीदने वाले बताया जा रहा है कि वो रहने वाले हैं पुलवामा के। और सीसीटीवी भी आ गया है जो हम इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो गाड़ी का मालिक है उसका नाम उमर है और वो उसी के नाम पर ये गाड़ी थी, उसका ओनर है। और ये भी बताया, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि जो कल फरीदाबाद से कई कुंतल एक्सप्लोजिव बरामद किए गए हैं उससे भी ये पूरा केस जुड़ा हो सकता है। और जो तस्वीरें हैं वो भी दिल्ली पुलिस ने जारी कर दी अपने तमाम यूनिट्स पे। आपके भी कोई हैं जिनके क्या, कौन है आपका नाम? भतीजा है। भतीजा है, आपका भाई है? इधर से आपका भतीजा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिंजाना। हैं? जिंजाने थे। यहीं दिल्ली के ही हैं? नहीं, जिंजाना। जिंदाना हरियाणा से हैं? नहीं, शामली। शामली से हैं। तो आपके कितना बड़ा था भतीजा आपका? तो उनका भतीजा है उनका जो यहाँ पर भतीजा है उनका। आप देखा किस तरीके से यहाँ पर वो अंदर गए हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यहाँ आ रहे हैं, शामली के रहने वाले हैं। सब लोग यहाँ अंदर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जिनके अपनों की मौत हुई वो पहचान पाएँ कि नहीं है। तो शामली के रहने वाले हैं। इनके भतीजे की जो है बताया जा रहा है कि मौत हो गई है, उसकी शिनाख्त के लिए पहुंच रहे हैं। कितना दिल दुखा देने वाला है कि इस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है, बहुत लोग मिसिंग भी हैं। आप नाम बता सकते हैं, हम लोग फ्लैश कर देंगे अपने चैनल पे। ये देखिए वो लोग हैं जो अपनों को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। हर दरवाजे पर, हर गेट पे जा कर के दस्तक दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके जानने वालों के, उनके स्वजनों के, उनके प्रियजनों की एक खबर जो है उन्हें मिल जाए। तो यहाँ मॉर्चरी के बाहर ऐसी तस्वीरें हैं जो दिल को दहला देंगी। तो नॉर्थ के जो डीसीपी हैं राजा बंतिया, उनकी भी आपको बात सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूएपीए, एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम में फॉरेंसिक साइंस की टीम भी है, एफएसएल की टीम है, उसके अलावा एनएसजी की भी टीम है और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की टीम है जो बहुत ही बारीकी से पूरी सीन ऑफ क्राइम का अभी जाँच चल रही है। और उसके अंदर जो भी लिफ्ट एविडेंसेस जरूरी हैं वो सारे लिफ्ट किए जा रहे हैं। सर, किस तरह के एक्सप्लोजिव का जो है इस्तेमाल हुआ, कुछ और जानकारी अभी मैं एक सबके लिए बता देता हूँ। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज़ एफएसएल अभी जो है वो सीन ऑफ क्राइम को देख भी रही है और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। तो उससे ज़्यादा अभी कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं किया जा सकता। जब भी हमारे पास कुछ भी फैक्ट्स आएंगे जो एस्टेब्लिश होंगे तब उसकी जानकारी यथा समय पे दी जाएगी। गाड़ी के ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया गया है? अभी सब कुछ चल रहा है। अभी इट इज़ ऑल ऑन गोइंग। तो आपने राजा बंतिया को सुना और हमने बताया आपको कि 300 मीटर की दूरी पर लाल किला है और वहीं उसी के पास ये ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे मीडिया का जमावड़ा है और अंदर हमारे सहयोगी आपको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि जो तमाम लोग हैं जिनकी इस पूरे टेरर हमले में मौत हुई है वो अंदर मौजूद हैं। वो अपनों की जो लाश है उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का शव गृह है और यहीं पर जो बॉडीज़ हैं उनको रखा गया है जिनकी शिनाख्ती के लिए लोग आ रहे हैं। तो लगभग ये पुख्ता हो चुका है कि हमने कल रात में भी बताया था, हमने अपने दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बात की है और फिर हम ये बता रहे हैं कि ये जो है एक टेरर अटैक का मामला है और दिल्ली पुलिस की जांच भी उसी ओर इशारा कर रही है। आइए फिर से एक बार सुनवाते हैं उन चश्मदीदों को जो उस वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा। कुछ लोगों ने खुद अपनी गाड़ी में बैठा करके
ले करके घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले गए। ये तो गनीमत है कि जहां लाल किला है वहां से कुछ बहुत नज़दीक, कुछ 10 मिनट की दूरी पर एलएनजेपी हॉस्पिटल है सरकारी, जहां पर इमरजेंसी में उनको भर्ती कराया गया है। तो सुनिए प्रत्यक्षदर्शियों को, और लगातार रेड माइक पर हम लोग ऑथेंटिक कंफर्म्ड जानकारी आपको देते रहेंगे। अफवाहों से बचें। सहयोगी आर्यन के साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक। तो बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, तो भाई की खबर मिली थी कि वो हॉस्पिटल में है। अब यहाँ के देखा तो उसकी लाश मिली है हमें। अब भैया का फ़ोन आया अभी कि पोस्टमार्टम उसमें है वो। क्या करते थे? वो ई रिक्शा चलाता था। खबर कब मिली? खबर हमें मिली थी तकरीबन 12:30 के आसपास में। जुबैर मलिक नाम है। आपके कौन है वो? बड़ा भाई है वो मेरा, ताऊ का लड़का है। कल बम ब्लास्ट जो हुआ है उसके वो शिकार हुए हैं और रिलेटिव को ड्रॉप करने आए थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब वापस जा रहे थे उस टाइम में उस ब्लास्ट का शिकार हुए हैं। और अभी पता चला है कि मीडिया के माध्यम से पता चला है, मेरी गाड़ी का भी फ़ोटो आया है, जो पता चला है जो वो डेथ हो गया है उसकी। अब हम लाश मर्चरी में जा रहे हैं वो कंफर्म करने के लिए कौन सी लाश है हमारी, डेड बॉडी हमारी कौन सी, क्या हो गया। जो मेरा पोता था, पंकज सैनी नाम था, बिहार से हैं लेकिन दिल्ली में ही रहते थे। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। अभी भाई की मेरी जो बॉडी है वो अभी मिली नहीं है। मैं अपने भाई की बॉडी की आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। वो एक्चुअली शाम में निकला था वो 5 बजे के आसपास, और 7 बजे के बाद से, जब से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, पर उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, जिस वजह से फिर हमने उसकी गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, पर गाड़ी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। सब जगह जाने के बाद गाड़ी सुबह 5:30 बजे में आइडेंटिफाई हुई है। अब मैं उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहा हूँ।